हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने यूपीएससी का के सारे क्वेश्चंस को डील किया था, यानी कि इसके पहले का जो चैप्टर था आपका चैप्टर 39, उसमें यूपीएससी के रिगार्डिंग सारा क्वेश्चंस दिया था जिसे हम लोगों ने डील किया था। यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए ईजी होगा अगर आप उस वीडियोज़ को जाके देख लेते हैं या उस क्वेश्चन को जाके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे यूपीएससी और एसपीएससी जो हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इन दोनों के बारे में आर्टिकल 315 टू 323 में डील किया गया है, जो आपका पार्ट 14 में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में आता है। यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई जिसके बारे में आर्टिकल 315 से 323 डील करता है। इसके अलावा जो कंपोजिशन होता है, अपॉइंटमेंट होता है, रिमूवल ऑफ मेंबर्स होता है, ये भी ऑलमोस्ट सेम होता है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जैसा। इसीलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चंस को जाके सॉल्व कर लें, फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सो दैट आपके लिए सारा क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हुए अगर कुछ कॉन्सेप्ट आता है नया तो उसको समझेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ कंसल्टेड ऑन, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से किस किस विषय में कंसल्ट किया जाता है। फर्स्ट है हमारा ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड फॉर सिविल पोस्ट इन द स्टेट, यानी कि वो सारा मैटर जो रिलेट करता है रिक्रूटमेंट के मेथड से सिविल सर्विसेज में, और अगर स्टेट में कोई सिविल पोस्ट है उसमें भी रिक्रूटमेंट करना हो तो उससे रिलेटेड। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा ऑल डिसिप्लिनरी मैटर अफेक्टिंग अ पर्सन इन सर्विस अंडर द स्टेट, यानी कि वो सारा डिसिप्लिनरी मैटर जो अफेक्ट करता है पर्सन को अगर वो स्टेट के अंडर वो सर्व कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, अगर यूपीएससी वाले स्टेटमेंट से आप रिलेट करके देख सकें तो देखिए यहाँ पे कंसल्ट कहाँ पे किया जाता है, कंसल्टेशन की बात आ जाती है आर्टिकल 320 फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो फंक्शन होता है उसी के तहत कंसल्ट किया जाता है यूपीएससी से भी सेंट्रल के रिगार्डिंग और एसपीएससी से भी स्टेट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि ये कह रहा है कि जितना भी मेथड होता है रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है उसके तहत अगर सिविल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करना हो, सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट करना हो तो स्टेट क्या करेगी, कंसल्ट करेगी एसपीएससी से। और अगर डिसिप्लिनरी मैटर अगर किसी पर्सन को अफेक्ट करता है सर्विस के तहत रहते हुए राज्य में तो इसके लिए भी स्टेट पीएससी से कंसल्ट किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। देखिए आर्टिकल 320 फंक्शंस ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी के बारे में डील करता है जिसमें इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड हेयर यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट किसके विषय में है, अ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द, अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को रिमूव करना हो तो वो केवल किस प्रकार से रिमूव किए जा सकते हैं। फर्स्ट हमारा गवर्नर ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज मिसबिहेवियर, सेकेंड है प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हिज इन्फॉर्मिटी ऑफ बॉडी और माइंड, थर्ड है हमारा गवर्नर व्हेन सच मेंबर बिकम्स इंसॉल्वेंट, एंड फोर्थ स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर ड्यू इंक्वायरी। देखिए यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रेसिडेंट वैसे ग्राउंड में मिसबिहेवियर का अगर ग्राउंड हो तो उस ग्राउंड से अगर कोई रिपोर्ट मिलता है सुप्रीम कोर्ट से तो उसके तहत इंक्वायरी के बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट याद होगा तो ये यूपीएससी के लिए तो करेक्ट है, यूपीएससी के मेंबर को तो इसी के तहत हटाया जाता है। लेकिन अगर एसपीएससी की बात आ जाती है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अपॉइंटमेंट जो होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर का वो तो करती है गवर्नर, लेकिन इनका जो रिमूवल होता है वो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहाँ पे जहाँ भी गवर्नर के बारे में बताया गया है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। सो आप फर्स्ट स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर सकते हैं, थर्ड को भी इनकरेक्ट कर सकते हैं। तो थर्ड को अगर आप इनकरेक्ट करते हैं और फर्स्ट को इनकरेक्ट करते हो आपके पास दो स्टेटमेंट बचेगा, 2 एंड बी एंड डी, यानी कि 2 आपका तो करेक्ट है। अगर फोर्थ स्टेटमेंट को देखें तो यूपीएससी का जो ग्राउंड होता है रिमूवल का
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर का सेम वही ग्राउंड होता है एसपीएससी के मेंबर को रिमूव करने का, यानी कि वो इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड अगर प्रेसिडेंट के नज़र में है तो, या तो फिर अगर किसी तरह का मिसबिहेवियर हो तो सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हो, सुप्रीम कोर्ट का जो भी एडवाइस होता है उसी एडवाइस को मानते हुए, यानी इंक्वायरी के बाद जो एडवाइस होता है इंक्वायरी उस एडवाइस को मानते हुए प्रेसिडेंट डिसीज़न लेते हैं और उससे बाध्य होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीज़न देगी उसके तहत उनको रिमूव किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रिमूवल तो हो गया, तो सेकंड एंड फोर्थ तो आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर सस्पेंशन हो, अगर यूपीएससी के मामले में ये प्रोसेस चल रहा हो, सस्पेंशन का नहीं रिमूवल का यहाँ पे प्रोसेस अगर चल रहा हो तो यहाँ पे कौन आती है, प्रेसिडेंट उनको वहाँ से सस्पेंड कर सकती है। लेकिन एसपीएससी के मामले में क्या होता है कि अगर रिमूवल का प्रोसेस चल रहा हो, सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर गया हो या प्रेसिडेंट के पास मैटर गया हुआ हो, उस दौरान अगर सस्पेंड करना हो तो गवर्नर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के उस मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं जिसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। यानी कि इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो रेजिग्नेशन भी किसके पास दिया जा सकता है, जो मेंबर होता है वो रेजिग्नेशन देते हैं गवर्नर के पास, और सस्पेंशन भी गवर्नर के द्वारा होता है, लेकिन जो रिमूवल होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, सेम मैनर एज यूपीएससी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड किया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट है फॉर द यूनियन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन के लिए यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन गठन किया गया है। सेकंड है फॉर ईच स्टेट, थर्ड है हमारा कॉमन फॉर यूनियन टेरिटरीज, फोर्थ हमारा कॉमन फॉर 2 और मोर स्टेट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका अगर हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करें तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि यूपीएससी का कॉन्स्टिट्यूशन कब किया गया था, 1926 में। 1926 में यूपीएससी को सेटअप किया गया था एज सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन थी इसके रिगार्डिंग जो प्रोविज़न आया था वो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही आ गया था, और 1926 में इसको बनाया गया था एज ए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद क्या होता है, 1935 में नेम चेंज किया जाता है सीपीएससी का, इसको कहा जाता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि हम लोगों ने देखा था 26 जनवरी 1950 से पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता था। इसके अलावा जो 1935 है इसी समय पे हमारा प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन हुआ था और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन हुआ था। तो यहाँ पे देखिए 3 तरह के पब्लिक सर्विस कमीशन की बात आई थी इंडिपेंडेंस से पहले भी, तो सेम प्रोविज़न इंडिपेंडेंट के बाद भी था, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। 3 तरह का पीएससी जो है कि यूनियन के लिए एक है, स्टेट के लिए, और कॉमन फॉर 2 और मोर स्टेट जिसको कि हम लोग जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। यहाँ पे कॉमन फॉर यूटीज़ के लिए किसी तरह की कोई बात नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जो यूटीज़ होते हैं उनके लिए अगर करना हो तो वहाँ पे आपका यूपीएससी के द्वारा ही किया जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपका असर्शन एंड रीज़न दिया गया है। असर्शन कह रहा है इट शैल बी ड्यूटी ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट, यानी कि ये ड्यूटी होगा एसपीएससी का कि वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए अपॉइंटमेंट के लिए। रीज़न है द फंक्शन ऑफ द स्टेट पीएससी आर ओनली एडवाइजरी एंड नॉट ऑब्लिगेटरी अपन द गवर्नमेंट टू एक्ट अपन, यानी कि जो फंक्शंस होता है एसपीएससी का वो केवल एडवाइजरी नेचर का होता है, यानी कि गवर्नमेंट के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उसके तहत काम करे। देखिए यहाँ पे जो असर्शन और रीज़न है आपका दोनों का दोनों करेक्ट है, क्योंकि ये यूपीएससी के मामले में भी सेम चीज़ था। इसका काम होता है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना अपॉइंटमेंट के लिए, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड भी करेक्ट होगा क्योंकि इनका जो एडवाइस होता है वो केवल एडवाइजरी नेचर का होता है, गवर्नमेंट इसके लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है इसको फॉलो करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर प्रेसिडेंट के द्वारा एक यूपीएससी या एसपीएससी के द्वारा रिपोर्ट सबमिट किया जाता है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं आएंगे, यहाँ पे आपके गवर्नर आएंगे, तो वो गवर्नर उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के समक्ष रखते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउस के समक्ष रखते हैं, और वहाँ पे ये बताना ज़रूरी होता है कि यहाँ पे एसपीएससी के बातों को क्यों नहीं माना गया है।
या जो केस हो गया, किस केस के बातों को, किस केस के एडवाइस को नहीं माना गया है, इन सब के बारे में उस रिपोर्ट में बताया गया होता है। तो यहाँ पे आपका असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए आपके यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर तो देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डज नॉट रिक्वायर कंसल्टेशन विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एज पर प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि निम्न में से कौन सा फंक्शन है जिसके तहत ये रिक्वायर नहीं है कि एसपीएससी से कंसल्ट किया जाए भारतीय संविधान के तहत। देखिए, भारतीय संविधान के तहत कोई भी प्रोविज़न दिया हुआ है तो उसमें बहुत सारा प्रोविज़न ऐसा है जिसमें कि एसपीएससी से कंसल्ट किया जाता है, जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अपॉइंटमेंट प्रोसेस। लेकिन कौन सा प्रोसेस नहीं है जहाँ पे कंसल्टेशन ज़रूरी होता है? तो ये भी आप सेम रिलेट कर सकते हैं यूपीएससी के जैसा ही। फर्स्ट है हमारा मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट। ये तो आपको करेक्ट है, सिविल सर्विस एंड सिविल पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए ही एसपीएससी या यूपीएससी को बनाया जाता है। पी हमारा प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज, यानी कि वैसे सिद्धांत को फॉलो करना, वैसे सिद्धांत को बनाना जिसको कि फॉलो किया जाना चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट के लिए। तो बी भी आपका करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द मैनर इन विच एनी प्रोविजन मे बी मेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। यानी कि नागरिकों में अगर किसी तरह का बैकवर्ड क्लास को आरक्षण देना हो अपॉइंटमेंट में, तो उसके लिए प्रोविज़न जो होगा वो एसपीएससी के द्वारा बनाया जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ हम लोग राज्य के विषय में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे राज्य में अगर किसी तरह का बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देना हो तो अपॉइंटमेंट में, तो उसके लिए कंसल्ट किया जाना चाहिए एसपीएससी से। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है। एंड फोर्थ हमारा, एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ अ पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरी सफर्ड बाय अ पर्सन while serving under the government of the state in civil capacity। अगर कोई पर्सन सर्व कर रहा है, अगर उनको इंजरी हो जाती है तो उस केस में उनको अवार्ड करना किसी तरह का पेंशन या इंजरी के लिए जो उनका क्लेम है, जो उनका पैसा बनता है, ये सब। तो यहाँ पे आपका डी स्टेटमेंट ये कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे यूपीएससी के मामले में क्या था कि वो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीज़न के लिए रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए उनसे कंसल्ट नहीं किया जाता था। तो यहाँ भी सेम है, एसपीएससी से भी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीज़न, यानी कि स्टेटमेंट थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीज़न के लिए कंसल्टेशन ज़रूरी नहीं होता है एसपीएससी से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। यानी कि नीचे दिया हुआ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। रिगार्डिंग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्री टू सर्व ऑल और एनी नीड ऑफ द स्टेट। अगर यूपीएससी किसी भी प्रकार का या सारा का सारा नीड को अगर पूरा करना चाहे स्टेट का, तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट उसको एग्री करता है, उसके लिए सही है। फर्स्ट है हमारा, ऑन रिक्वेस्ट बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी अगर गवर्नर ऑफ स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं। सेकेंड है हमारा, गवर्नर ऑफ स्टेट रिक्वेस्ट करता है और उसके बाद प्रेसिडेंट का अप्रूवल हो जाता है तो। थर्ड है हमारा, अगर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं तो। एनडीए हमारा केवल पार्लियामेंट लॉ बना करके ऐसा प्रिस्क्राइब कर सकती है कि यूपीएससी नीड ऑफ स्टेट को सर्व करे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर नीड हो स्टेट को तो यहाँ पे यूपीएससी क्या करती है, उनको सर्व करती है अगर गवर्नर कहें और प्रेसिडेंट का अप्रूवल हो तब। तो यहाँ पे हमारा 6 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट कैन बी स्टैब्लिश्ड बाय, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश करना हो तो वो कौन इस्टेब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पढ़ा यूपीएससी जो है और एसपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दोनों है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है। यानी यहाँ हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक स्टैचुटरी बॉडी है। आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं 1966 में जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था तो उस टाइम इसके लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया था। इसके अलावा भी अगर हम लोग जेपीएससी यानी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में देखें तो इसका जो चेयरमैन होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर या तो फिर 62 ईयर, जो भी पहले हो जाए वो होता है। ये सेम है आपका किसके जैसा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के जैसा। इसके अलावा अगर इसका सस्पेंशन हो, रिमूवल हो या रिटायरमेंट हो, रेजिग्नेशन हो, तो जो भी रेजिग्नेशन होता है या सस्पेंशन होता है या फिर रिमूवल होता है
तो ये सब कुछ प्रेसिडेंट तय करते हैं, ये प्रेसिडेंट के तहत होता है। इसके अलावा अगर मेंबर्स कितने मेंबर्स होंगे, क्या कंडीशन होगी सर्विस की, ये सब भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही तय किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट के द्वारा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये सारे रिमूवल या फिर सस्पेंशन इन सारे का प्रोविज़न किया जाता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट करते हैं। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जेपीएससी का गठन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द। तो यूपीएससी अपना एनुअल रिपोर्ट कहाँ सबमिट करती थी? पार्लियामेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास। तो जो हमारी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अपने रिपोर्ट को कहाँ सबमिट करेगी? ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? गवर्नर के पास। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन द रिपोर्ट ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नॉट एक्सेप्टेड, द रीज़न फॉर सच नॉन एक्सेप्टेंस आर टू बी लेड बिफोर। यानी कि अगर एसपीएससी की किसी बात को या किसी रिपोर्ट में किसी केस को या किसी एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो उसके लिए रीज़न देना पड़ता है कि उस रीज़न को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो उस रीज़न को कहाँ पे रखा जाता है, किस जगह पे रखा जाता है। देखिए यहाँ पर अगर यूपीएससी के द्वारा ऐसा यूपीएससी के जो एडवाइस है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है तो उसका जो मैटर होता है वो पार्लियामेंट के पास होता है, पार्लियामेंट के पास जाता है। तो सेम एसपीएससी का जो मैटर होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और वहाँ पे आपको रीज़न बताना होता है कि क्यों उस केस को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और जो भी रिपोर्ट होगा उसमें ये सारा रीज़न ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस और कौन कौन से केसेस को नहीं एक्सेप्ट किया गया ये वहाँ पे आंसर देना होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द सैलरीज अलाउंस एंड अदर सर्विस कंडीशन ऑफ एसपीएससी मेंबर्स आर डिटरमाइंड बाय। जो सैलरी होगा, अलाउंस होगा, सर्विस ऑफ कंडीशन होगा एसपीएससी के मेंबर का, वो कौन डिटरमाइन करेंगे? तो यहाँ पे देखिए अगर यूपीएससी का मैटर आता है तो कौन डिटरमाइन करते हैं? वहाँ पे प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे कौन डिटरमाइन करेंगे? गवर्नर। देखिए यहाँ पे अगर आप इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे यूपीएससी को एंड एसपीएससी को तो आपके लिए समझना भी ईजी होगा, इंटर रिलेट करना ईजी होगा, और कंपेरेटिवली पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व करने में भी ईजी होगा, क्लैरिटी आएगी आपके माइंड में। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट यूपीएससी के लिए करते हैं यहाँ पे गवर्नर का वो काम आ जाता है। तो जो सैलरी अलाउंस और सर्विस ऑफ कंडीशन होगा एसपीएससी का, एसपीएससी के मेंबर्स का, वो डिटरमाइन किया जाता है गवर्नर के द्वारा। 11 देखते हैं। अ मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर ओनली आफ्टर एन इंक्वायरी हैज़ बीन हेल्ड बाय। एसपीएससी के मेंबर को रिमूव किया जाता है ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर के तहत जब इंक्वायरी कर ली जाती है। किनके द्वारा? फर्स्ट है हमारा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, सेकंड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, थर्ड है हाई कोर्ट ऑफ कंसर्न स्टेट, एंड डी है हमारा अ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। देखिए यहाँ पे अगर आप इंटर रिलेट करना चाहें यूपीएससी के लिए अगर मिसबिहेवियर हो और उनको रिमूव करना हो उसके मेंबर को, तो इंक्वायरी जो होती है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा अगर आप इसको इंटर रिलेट कर ले और आपको नहीं याद हो। तो एसपीएससी के लिए भी रिमूवल का प्रोसेस कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट कभी भी हाई कोर्ट से कंसल्ट नहीं करते, यहाँ पे इंक्वायरी जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे आप हाई कोर्ट से रिलेट नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं, एडवाइस लेते हैं प्रेसिडेंट, और उसके बाद ही रिमूवल का जो प्रोसेस होता है इंक्वायरी के तहत चलता है और प्रेसिडेंट उनको रिमूव करते हैं। यहाँ पे रिमूवल गवर्नर के द्वारा नहीं होता है, जबकि अपॉइंटमेंट जो होता है वो गवर्नर के द्वारा होता है। सर्विस कंडीशंस और सैलरी अलाउंस सब कुछ गवर्नर डिसाइड करते हैं, लेकिन रिमूवल जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। सेम वो ग्राउंड होता है जो यूपीएससी के मेंबर के लिए होता है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट? यानी कि नीचे दिए हुआ स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पे स्टेटमेंट किसके बारे में है? पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन टू सर्व द नीड्स ऑफ 2 और मोर स्टेट। यानी कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना करके प्रोवाइड कर सकती है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट को, अगर 2 या उससे ज़्यादा स्टेट को नीड हो तो अगर ये करना हो तो किस तरह से किया जाएगा या क्यों किया जाएगा? ये हमारा व्हेन द प्रेसिडेंट डीम्स इट टू बी नेसेसरी, जब भी प्रेसिडेंट को लगे कि यह ज़रूरी है। सेकंड है हमारा व्हेन द गवर्नर ऑफ दोज स्टेट रिक्वेस्ट द सेंटर टू अपॉइंट सच कमीशन, यानी कि उन दोनों स्टेट के गवर्नर जब अपॉइंट करने के लिए बोलेंगे ऐसे कमीशन को।
when a resolution to that effect is passed by legislature of those state, यानी कि अगर कोई रिजोल्यूशन पास किया जाता है दोनों स्टेट के लेजिस्लेचर के द्वारा। डी हमारा व्हेन द पार्लियामेंट डीम्स इट टू बी नेसेसरी, जब भी पार्लियामेंट को लगे कि यह नेसेसरी है। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट कंसर्न होती है उसके गवर्नर का काम होता है, उसके स्टेट लेजिस्लेचर का काम होता है। तो पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट कभी भी किसी भी स्टेट के लिए अपने मन से जेएसपीएससी का गठन नहीं कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे बात आती है, तो जब रिजोल्यूशन पास किया जाता है लेजिस्लेचर ऑफ बोथ स्टेट, यानी कि जो दो स्टेट कंसर्न है उन दोनों स्टेट के द्वारा लॉ पास किया जाएगा, यहाँ रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। उसके बाद जो पार्लियामेंट होती है वो लॉ बना करके जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन करती है, यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कोई भी जो चीज़ होती है वो लॉ के द्वारा होती है। तो अगर दोनों स्टेट के गवर्नर केवल सेंटर से रिक्वेस्ट कर दे कि अपॉइंटमेंट कर दीजिए कमीशन का, तो ये इतना इजी नहीं होता है डायरेक्टली गवर्नर के बोलने पे। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का काम होता है कि वो वहाँ पे रिजोल्यूशन पास कर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। होप यू लाइक इट। Stay connected, stay safe. Thank you very much.